ले कमला, तेरी इस महीने की तनख्वाह और अब कल से काम पर मत आना। सीमा ने रूखे गले के साथ अपनी काम वाली बाई कमला से कहा। दीदी, आप लोग शहर से कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कमला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं तो, सीमा ने कहा। हमारे बदले किसी और को काम पर लगा लिया है क्या? हम तो फालतू की छुट्टी भी नहीं करते और काम भी तो आपके हिसाब से बढ़िया करके देते हैं, फिर क्यों हम कल से काम पर ना आए? कमला ने उदास होते हुए कहा। ऐसा है कमला, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है। अभी तक हम लोग इस घर में किराए पे रहते थे। 6 महीने पहले ही हमने अपनी पूरी बचत और बैंक से लोन लेकर ये घर खरीदा है, इसलिए हाथ में अब कुछ बचत भी नहीं रही। लेकिन घर के सारे खर्चे वैसे के वैसे हैं। मकान का लोन, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन, बिजली का बिल, सासू माँ की दवाइयाँ, इन सब में कहाँ कटौती करूं? इतने खर्चों के बीच में तेरी तनख्वाह कहाँ से लाऊं? तेरे बगैर घर का इतना सारा काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी हमारा वक्त ठीक नहीं है। जब साहब की नौकरी फिर से लग जाएगी तब मैं तुम्हें जरूर काम पर बुला लूंगी। अभी मेरी मजबूरी समझ और मुझे माफ कर दे कमला, सीमा ने दुखी होते हुए कहा। बस इतनी सी बात के लिए आप हमसे 5 वर्षों का नाता तोड़ रही हैं दीदी। जब आपके अच्छे दिन थे तब आपने हमेशा हमारी बढ़ चढ़ कर मदद की। जब हमारी सासू माँ का देहांत हुआ था तब हमारे पास तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे, तब आपने हमें पैसे देकर हमारी मदद की थी। जब हमारा छोटा बेटा गुड्डू बहुत बीमार था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, तब बड़े डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आपने ही पैसे दिए थे। हमको तब 7 दिन की छुट्टी भी दी थी और पैसे भी नहीं काटे थे। ये हम कैसे भूल जाएं? ऐसे कठिन समय में हम आपको छोड़कर चले जाएं, ऐसे बेगैरत नहीं है हम। कल आएंगे हम इसी समय, कमला ने हक के साथ बोला। सीमा ने कमला को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। तभी डोरबेल बजती है। दूध वाला भैया रामू आया था। रामू पिछले 7 सालों से सोसाइटी में दूध देने आया करता था। रामू, ये लो तुम्हारा इस महीने का हिसाब। कल से 2 लीटर दूध की जगह 1 लीटर दूध ही देना, सीमा ने कहा। क्यों दीदी जी, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? रामू ने आत्मीयता से कहा। सीमा ने फिर वही जवाब दिया। साहब की नौकरी चली गई है, इस समय हम दूध का खर्चा नहीं उठा सकते। दीदी, जब हमारा बुरा वक्त था तब आपने हमारी कितनी मदद की थी। हमारी बहन की शादी में 1100 का शगुन किया था। कौन हमारे लिए इतना करता है? साहब की सिफारिश से ही मेरी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो पाया। जब भी उसे पढ़ाई में कोई समस्या आती है वो सीधे आपके पास ही दौड़ी चली आती है। आप भी उसे निस्वार्थ भाव से अपना समय देती हैं। मेरे छोटे बेटे के जन्म के समय अस्पताल का बिल भरने में आपने ही हमारी मदद की। कल से हम 2 लीटर ही दूध देकर जाएंगे। हिसाब कौन मांग रहा है आपसे? इसे एक गरीब का धन्यवाद समझिए, रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सीमा ने नम आंखों से शर्त रखते हुए उसकी बात मान ली कि पति की नौकरी लगते ही रामू को अपना पूरा हिसाब लेना पड़ेगा। सीमा सोचने लगी कि बिना कोई एहसान जताए कैसे मदद की जाती है। कोई इन लोगों से सीखे। दोस्तों, हमारे द्वारा किया गया कर्म लौटकर फिर हमारे पास आ ही जाता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।